नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में 9 सितंबर 2020 को ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, तो इस बैठक में काफी अहम फैसले जो है वो लिए गए। तो जी हाँ दोस्तों, इस बैठक में कौन कौन से अहम फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय न्यास बोर्ड यानी सीबीटी की 227वीं जो बैठक है वो 9 सितंबर 2020 को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। और इस बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक भी इस बैठक से जो काफी आशाएं लगाए हुए थे। क्या ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर इस बैठक में क्या कोई चर्चा हुई है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 227वीं बैठक 9 सितंबर 2020 को संपन्न हुई है, तो इस बैठक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपसे जो है वो इस बैठक में अगर कोई मुद्दा है तो वो छूट जाता है, तो इसके बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो बैठक संपन्न है तो उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। पर उससे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर्मचारियों से जुड़े हुए, पेंशन धारकों से जुड़े हुए सारे जो अपडेट है तो आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते का जो क्विज है, तो उस क्विज के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। इस क्विज में मैंने आपको कुछ सवाल पूछे हैं। अगर आप इस क्विज में शामिल होकर सवालों का जवाब देते हैं, तो आप में से मैं 2 विनर चुनूंगा और इन दोनों विनर को 51 रुपए का प्राइज भी दिया जाएगा। इस क्विज में शामिल होने के लिए वीडियो के अंत में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। उस जानकारी को जानकर आप इस क्विज में जो है वो शामिल हो सकते हैं और 51 रुपए का प्राइज भी जीत सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये जो क्विज है तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपकी नॉलेज में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो सके और हो सके कि इस क्विज के जो है वो आप विनर भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, बुधवार 9 सितंबर 2020 यह दिन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 227वीं बैठक का आयोजन किया गया था। तो जी दोस्तों, यह जो बैठक है वो वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर आयोजित की गई। वर्चुअल माध्यम यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। तो जी दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से आज की बैठक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर की गई, और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए गए। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। तो जी दोस्तों, ईपीएफओ के केंद्रीय न्यास बोर्ड यानी सीबीटी की 227वीं बैठक 9 सितंबर 2020 को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी के अध्यक्षता में और श्री हीरालाल समरिया श्रम एवं रोजगार सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री सुनील बर्तवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीटी ईपीएफ सदस्य के सचिव के रूप में बैठक का संचालन किया। तो जी दोस्तों, इस बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए हैं, तो इसके बारे में अभी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जी दोस्तों, केंद्रीय न्यास बोर्ड की 227वीं बैठक में श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 के अंतर्गत अर्धन्यायिक मामलों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान की है। तो जी दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि इसके इनोवेशन भी यहाँ पर जो है वो माननीय संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा किया गया है। तो जी दोस्तों, उसके बाद ईडीएलआई के तहत मिलने वाला अधिकतम लाभ 6 लाख रुपए से वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक की करने की संशोधन को भी मंजूरी मिल गई। तो जी दोस्तों, ईडीएलआई के अंतर्गत यहाँ पर जो 6 लाख रुपए का बीमा कवर कर्मचारी को मिलता था, तो उसे अभी बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने की यहाँ पर संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद केंद्रीय बोर्ड ने 31 दिसंबर 2020 तक ईटी डिक्री से ऋण आय से 8.15% और शेष 0.35% की समान दर की सिफारिश की है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, तो उनमें जो है वो कौन कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो जी दोस्तों, श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 के अंतर्गत अर्धन्यायिक मामलों में डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन के साथ संगत और सुरक्षित आईटी अनुप्रयोग के माध्यम से
वर्चुअल सुनवाई की शुरुआत की है। अनुपालन ई कार्रवाई पोर्टल पर ईपीएफओ की ई कोर्ट प्रक्रिया के साथ वर्चुअल सुनवाई उपयोगिताओं को एकीकृत करने का उद्देश्य है। निर्णय लेने वाले अधिकारी के समक्ष सुनवाई में पक्षकारों और भौतिक उपस्थिति को समाप्त करना है, जिससे नियोक्ता और कर्मचारियों को अपनी पसंद से दूर दराज के स्थान से सुनवाई में उपस्थित होने में आसान और सुविधाजनक हो सकेंगे। इस प्रणाली में पक्षकारों का समय, यात्रा और खर्च में बचत करने पर भी बल दिया गया है, जो अर्ध न्यायिक तंत्र में बेहतर विश्वास उत्पन्न करने, कामगार के ईपीएफ देय राशि का फास्ट ट्रैक आकलन करने और महामारी के दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने का काम करता है। यह ईपीएफओ में फेल सेफ अर्ध न्यायिक कार्रवाई के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण विकास है। उसके बाद केंद्रीय बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा लिंग बीमा योजना 1976 के पारा 22(3) में संशोधन के लिए मंजूरी प्रदान की है, जिसके कि वर्तमान अधिकतम आश्वासन लाभ को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक किया जा सके। इस संशोधन के द्वारा सेवारत कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में योजना के अंतर्गत आने वाले सदस्य के परिवारों और आश्रितों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। इस बैठक में यह भी बताया गया है कि ईडीएलआई फंड के बीमांकित मूल्यांकन में 14 फरवरी 2020 के बाद 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम आश्वासन लाभ जारी रखने और उन मृतक सदस्य के परिवारों को 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम आश्वासन लाभ प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जो उस माह से पहले की 12 महीनों के दौरान किन्हीं प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे जिनमें उनकी मृत्यु हो गई है, जैसा कि सीबीटी ईपीएफओ ने अपनी 226वीं बैठक में अनुमोदित किया था। कोविड-19 से उत्पन्न हुए असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बोर्ड द्वारा ब्याज दर से संबंधित एजेंडे की समीक्षा की गई और इसने केंद्र सरकार को 8.5% की समान दर रखने की सिफारिश की गई है। इसमें 31 दिसंबर 2020 तक ईटीएफ की बिक्री और ऋण आय से 8.15% और शेष 0.35% शामिल होगा। इसने वित्त वर्ष 2019-20 की आय में इस प्रकार के पूंजीगत लाभ को एक असाधारण मामले के रूप में ध्यान में रखने की सिफारिश की है। उसके बाद केंद्रीय बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के दौरान हितधारकों को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए ईपीएफओ द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से अवगत कराया। बोर्ड के सदस्य ने इन पहलों की सराहना की और सभी हितधारकों की सेवा वितरण को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए। केंद्रीय बोर्ड ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठानों और सदस्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों से भी अवगत कराया गया, जिसे ईपीएफओ द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक लागू किया गया था। हाल ही में केआईटी पहलों और ईपीएफओ को पेपरलेस संगठन बनाने के लिए भविष्य का रोड मैप तैयार करने पर केंद्रीय बोर्ड ने ध्यान दिया। बोर्ड के सदस्यों ने इस बात की सराहना की कि ईपीएफओ नवीनतम प्रचलनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने जा रही है और अन्य सरकारी विभागों की मौजूदा पहलों का उपयोग करके आंतरिक सेवाओं के लिए अपनी इन हाउस क्षमताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग करके लाभ प्राप्त कर रहा है। तो जी दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में यह जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी ली। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की ये जो महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, तो इसमें ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर क्या फैसला लिया गया। तो जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए जो एजेंडा था, तो उसमें जो वो कोई सिफारिश नहीं थी। ऐसे में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर यह जो 227वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक संपन्न हुई है, तो इसमें जो है वो कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो जी दोस्तों, एक बार फिर से जो ईपीएस 1995 पेंशन धारक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से आशा लगाए रखे थे, तो उनको यहाँ पर एक बार फिर से निराशा ही प्राप्त हुई, क्योंकि इस बैठक में भी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो जी दोस्तों, इसके चलते यहाँ पर जो सीबीटी के सदस्य हैं, तो उनको राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा और अलग अलग जो श्रम संगठन है, तो उनके द्वारा भी पत्र भेजे गए थे कि ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में उठाया जाए, पर इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, तो उन्हीं के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी ईपीएफ सदस्यों को, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पूरी जानकारी मिल सके। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते का जो क्विज है तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको इस क्विज में जो पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से रूल जो है वो फॉलो करने हैं। उसके बाद बताऊंगा कि इस क्विज में आपको जो पूछे गए सवाल है तो उस सवालों का जवाब आप कैसे दे सकते हैं, और बताऊंगा कि यह जो क्विज है तो उनके जो विनर्स है तो मैं आपको जो है वो कब डिक्लेयर करूंगा, और जो विनर रहेंगे तो उनको उनका प्राइज राशि जो 51 रुपए की जो अमाउंट है तो वो मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम इस हफ्ते का जो क्विज है तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते में जो क्विज है तो उसमें मैंने आपके लिए 3 सवाल पूछे हैं। तो इन तीनों सवालों का जवाब जो आपको सही देना है। जो भी सही जवाब देंगे उनमें से मैं 2 विनर चुनूंगा। तो इसके लिए आपको कौन कौन से रूल जो है वो फॉलो करने हैं तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो इस क्विज में पूछे गए सभी सवालों का जवाब देना है। उसके बाद सवालों का सभी जवाब देने के बाद आपको मेरा इंस्टाग्राम चैनल है तो उस पर जो है वो जाकर मुझे फॉलो करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिंक भी दी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये एक ब्लू लिंक दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है तो उसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो विनर का वीडियो रहेगा तो वो इसी चैनल पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो पोस्ट दिया गया है जिसमें ये जो सवाल पूछे गए हैं तो इसके नीचे आपको जो है कमेंट करना है। तो यहाँ पर एक कमेंट का ऑप्शन है, तो उस पर आपको जाकर नीचे एक कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद आपको जो है वो इस क्विज को आपके दोस्तों के साथ और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पर भी शेयर करना है। क्विज के जो विनर रहेंगे तो उसके लिए पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालूंगा। लकी ड्रॉ के माध्यम से 2 विनर चुने जाएंगे। उसके बाद जो 2 विनर चुने जाएंगे तो उनका नाम इंस्टाग्राम के अकाउंट पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्विज में मैंने आपके लिए कुल 3 सवाल पूछे हैं। तो इन तीनों सवालों का जवाब जो आपको देना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इन सवालों का जवाब आप किस तरह से दे सकते हैं। सवालों का जवाब देने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो आंसर शीट है तो उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो आंसर शीट है वो ओपन करके आपके सवालों का जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सवालों का जवाब देने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जाना है, उसके लिए ये जो ब्लू कलर का लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो यूट्यूब का चैनल दिया हुआ है तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो विनर रहेंगे तो उनके लकी ड्रॉ का वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर इस क्विज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ और आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो उन पर शेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर इस क्विज के जो विनर है तो उनको मैं अगले आने वाले संडे को डिक्लेयर करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस हफ्ते का जो क्विज था तो उसी क्विज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस क्विज के संदर्भ में आपके कोई सुझाव है, आपके कोई विचार है, या फिर आपको लगता है कि आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है जिसे इस क्विज में शामिल होना चाहिए, तो इसके लिए आप जो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मुझे कांटेक्ट करने का एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे कांटेक्ट करके आपका सवाल जो है वो भेज सकते हैं। फिर मैं उस सवाल को इस क्विज में जो है वो शामिल करूंगा। सवाल भेजने के साथ आपको उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी भेजना है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर जो भी रहेगा तो मैं उससे जो है वो यहाँ पर करेक्ट दूंगा और बाकी ऑप्शन जो है वो मेरी तरफ से मैं डाल दूंगा। तो इसके लिए आपको सवाल के साथ जो करेक्ट आंसर है तो वो भी भेजना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस हफ्ते का ये जो क्विज मैंने आपके लिए आयोजित किया है तो उसी क्विज के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई क्विज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से बेटर है कि आप इस क्विज में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप में से जो 2 विनर रहेंगे तो उनको जो है मैं 51 रुपये का प्राइज दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के जो क्विज है तो मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले क्विज है तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप जो है वो इस क्विज में शामिल होकर 51 रुपये का प्राइज भी जो है वो जीत सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही क्विज मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।